बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया, अगर दोस्ती तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। जी, इस पे गौर फरमाइएगा। तो अब चलते हैं आज की डिश की तरफ। मैं जो कि बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ते। इसके लिए मैंने लिया है 2 किलो कीमा। फ्रेश कीमा है। इसको हम प्रोसेसर में डाल के तो इसको हम अच्छी तरह से जो है वो कीमे को बारीक कर लेंगे। बहुत बारीक कीमा चाहिए अंडों के ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि ज़रा भी मोटा होगा तो वो चिपकेगा नहीं, अंडे से खुल जाएगा। ठीक है जी। ये मैंने पहले आधा कीमा डाला है इसके अंदर। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, बारीक कर लूँगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद आधा डाल के उसमें मैं सारे स्पाइसेस डाल के फिर इन दोनों को मैं आपस में मिक्स कर लूँगी, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो ज़रा थोड़ा सा छोटा है तो एकदम से सारा नहीं डलेगा इसके अंदर जी। अब दूसरा डालेंगे। ये देखिए, अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया है नमक। सारे मसाले इसमें डाल लेंगे हम। 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून ही मैंने डाल दिया इसके अंदर सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया। ये भी मैंने भून के पीस के रखा हुआ है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। 2 टेबलस्पून मैं डाल दूंगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, और 2 टेबलस्पून कटा हुआ धुला हुआ हरा धनिया। जी, अब इसको सबको हम कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। बहुत बारीक करना है कीमा, बहुत बारीक करना है। असल चीज़ जो है वो अंडों पे कीमे को चिपकाना होता है। बाकी नरगिसी कोफ्ते में मसाले वही होते हैं जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे ख़ास मसाले नहीं होते। बहुत इजी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है। ये कीमा बहुत पतला सा, बहुत बारीक हो चुका है। देखिए, अब मैं इस सारे को मिक्स कर लूँगी। ये जो है 2 किलो कीमा तकरीबन 2 दर्जन अंडों पे आराम से पूरा आ जाता है। ठीक है जी। मैं इसी की आपको सारी 2 किलो कीमे की ही रेसिपी दे रही हूँ। और ये बहुत स्पाइसी नहीं बनेगा। अगर किसी को बहुत और मज़ीद स्पाइसी चाहिए तो वो इसमें रेड चिली पाउडर जो है उसको बढ़ा भी सकता है। ठीक है जी। ये इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें, बहुत अच्छे से बाइंडिंग होनी चाहिए इसकी। ये देखिए इस तरह से, ताकि मसाला जो है, जो मसाले वाला कीमा है वो सारा दूसरे में भी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स कर रही हूँ। और अंडे जो हैं वो मैंने बॉइलिंग के लिए रख दिए हैं। अंडे बॉईल करके उनको छील के, और ठंडा होना भी ज़रूरी है, अंडों का ठंडा होना भी ज़रूरी है। अगर अंडे गर्म होंगे तो भी कीमा उस पर नहीं रुकेगा। ये कुछ टिप्स हैं नरगिसी कोफ्ते बनाने की जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, मैंने अपने पूरे हाथ के साइज़ के लिए का कीमा ले लिया, और इसको पूरा हर तरफ से हम इक्वल करेंगे, यानी ये मोटा पतला नहीं रहना चाहिए, एक जैसा कीमे की तय हो। फिर इसके सेंटर में रखेंगे अंडा, और इसको हाथों की मदद से अंडे की शेप में ले आएंगे और दबा दबा के कीमे को ऊपर इसके प्रेस करेंगे। बहुत अच्छे से इसको दबाएं, प्रेस करें, और ताकि सारा अंडा जो है वो अब चारों तरफ से कवर हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से हाथों से इसको प्रेस करें। इसके अंदर हवा नहीं रहनी चाहिए। समझ आ जाती है जब हाथों से प्रेस कर रहे होते हैं हम, कहीं से भी वो जो है वो
ऊंचा हुआ हुआ उभरा हुआ नहीं होना चाहिए कीमा। और देखिए ये हाथों से बहुत अच्छे से इसको प्रेस करके इसी तरह मैं सब अंडों पे कीमा लगा दूंगी। देखिए बहुत अच्छे से प्रेस करें इसको। इसी तरह मैं सब अंडों पे कीमे को लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से लगाते जाएं इसको अच्छे तरीके से। हाथों को आप ऑयल भी लगा सकती हैं और पानी भी लगा सकती हैं, इट्स अप टू यू, आप कुछ भी लगा सकती हैं। मैंने ऑयल लगाया है। पानी भी हाथों को लगा के तो कीमे को अंडे पे चढ़ा सकते हैं, ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों चीज़ें आप लगा सकती हैं। ये देखिए इस तरह से सब अंडों पे लगा लेंगे एक बार ही। जी अब हम इसे कर लेंगे ऑयल में फ्राई। मैंने ऑयल पैन में डाल दिया था, वो ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडा, मीडियम ऑयल होगा हमारा मीडियम हीट पे। तो हम इसको जो है इनको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से एहतियात से फ्राई करना है इसको। इस तरह से इसको हम करेंगे फ्राई। जी दोनों साइडों से इस तरह से इसको हम चेंज करेंगे इसकी साइड। जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो कच्चे कीमे से ही बनता है, क्योंकि कुछ लोग अपने तरीके से, बहुत सारे तरीक़ों से अब बनाया जाते हैं नरगिसी कोफ्ते, लेकिन जो असल रेसिपी है वो कच्चे कीमे से ही तैयार किए जाते हैं। आप चाहे वो चिकन का कीमा लें या चाहे आप जो है वो बकरे का कीमा लें, जैसा भी। ये देखिए अब हम इसको काट लेंगे और इधर कर लेंगे मसाला तैयार। जी मैंने कटिंग भी आपको दिखा दी। अब ये मैंने लिया है 1 कप ऑयल और 2 कप मैंने ऑनियन का जो है वो पेस्ट बना लिया था। ठीक है, ये 2 कप ऑनियन पेस्ट है, इसको इसमें करेंगे लाइट ब्राउन। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें सारे अपने स्पाइसेस डालेंगे। ये देखिए 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। जी लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता इसमें। जब हम स्पाइसेस डालते हैं और फिर ये तब तक ये भुना जाता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अगर हम इसको ये ज़रा सा भी जल जाए तो हमारे खाने की लज़्ज़त को ख़राब करता है। जी ये हो चुका। अब मैं इसमें डालूँगी सारे, ये दो कप टमाटो पेस्ट मैंने इसमें डाली है। ये मैं 2 किलो कीमे के हिसाब से ही सब कुछ आपको बता रही हूँ। 2 कप टमाटो पेस्ट चला गया इसके अंदर और ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है। इसमें स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया इसमें हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून चला गया है इसके अंदर नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। हमेशा मैं ये कहती हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक डाला करें नमक। जी और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसमें ज़ीरा पाउडर। वन टीस्पून चला गया है इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे, सारे स्पाइसेस इसमें मिक्स हो जाएं। आंच तेज़ नहीं है, मीडियम आंच है। जी अब इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स।
जी, ये मैंने इसके अंदर अब डाल दिया है तकरीबन 1 कप भर के दही। दही को मैंने जो था वो अच्छा सा मिक्स कर लिया था, बीट कर लिया था उसको। फिर इसमें डाल दिया दही, जिसको मिक्स करें। बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार होगी। ऑयल बहुत मैंने नॉर्मल रखा है। अगर ऑयल आपको थोड़ा चाहिए कि ऊपर से आपकी ग्रेवी में ऑयल नज़र आए तो आप ऑयल को थोड़ा बढ़ा सकती हैं, लेकिन मैंने थोड़ा नॉर्मल ही रखा है। कम ऑयल इस्तेमाल करें तो अच्छा है। मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं डालती। जी, ये देखिए अब मसाला बहुत अच्छा सा हमारा रेडी हो चुका है। ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है, कम नहीं है मेरे अंदाज़े के मुताबिक। जी, कोफ्ते काट के सारे अब मैं इसके अंदर कोफ्ते रख दूँगी। इस तरह से सारे कोफ्ते इसके अंदर रख लें और फिर आपने इसको हिलाना जुलाना नहीं है, ऊपर नीचे बहुत नहीं करना है। सारे कोफ्ते इसके अंदर रख के तो फिर हम इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको दम रख दे देंगे। उसमें वो दम जब देंगे हम तो फिर ये कीमे के अंदर भी हमारे ग्रेवी के जो सारे स्पाइसेस हैं उनका टेस्ट भी आ जाएगा। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है जी सूखी मेथी क्रश करके, और ये चला गया हरा धनिया। इसको कवर करके तो 15 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ने के बाद ये मैंने डाला है हरा धनिया। ठीक है जी। अब इसको कवर करके रख दें और फिर हम इसको डिस्प्ले करेंगे। ये देखिए जी, हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।